जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़कर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं डी गोयल सर की बुक से। अब तक हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कॉन्सेप्ट नंबर 6। बट अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट नंबर 5 और कॉन्सेप्ट नंबर 6 की, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता? आपकी बात बिल्कुल सही है। हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन करते करते भी सीख जाए, पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी तब सीखेंगे जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको करना ही करना है। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट चाहता तो मैं 4 के साथ निपटा देता, रिवैल्यूएशन के साथ, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। और मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 5 का नाम बना दिया डेटर्स और उसके रिश्तेदार। डेटर्स और उसके रिश्तेदार का मतलब क्या है? जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे और कर भी रहे हैं मेरे साथ 74 तक जब आपने क्वेश्चन किए, तो दो चीज़ें बड़ी बार बार आ रही थी, कभी बैड डेट्स और कभी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। जब इस टाइप की कुछ चीज़ें आ रही थी और फिर हमें कभी दिख रहा था कि प्रोविज़न बनाना है, क्रिएट करना है, प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है, प्रोविज़न रिड्यूस करना है, तो मैं आपको हल्के से बताकर वहाँ पर ऐसे बोल देता था कि प्रोविज़न का बनाना और प्रोविज़न का बढ़ाना रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाता है क्योंकि ये लॉस होता है, प्रोविज़न का घटाना प्रॉफिट किया जाता है। कुछ इस तरीके से सस्ते में निपटा दिया करता था। पर आज हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आज ही का तो वो दिन है जिसके लिए हम अब तक बोल रहे थे ऐसा कि सर मैं बोल रहा था हर बार के कॉन्सेप्ट नंबर 5 में सीखेंगे, और वो दिन आ चुका है जब रियल में हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 में दोस्त बहुत सिंप्लिसिटी से मैंने इसको बताया कि आपकी पूरी नज़र डेटर्स पर रहनी चाहिए और उसके रिश्तेदारों पर। आपकी नज़र अगर डेटर्स पर रहेगी तो रिश्तेदार खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे, और कब किस रिश्तेदार का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, कब किस रिश्तेदार का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, वो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। तो गाइस स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले डेटर्स के लिए मैंने 3 दोस्त बना दिए, इमेज बना दिए कि मतलब ये जो डेटर होते हैं दोस्त, ये इंसान होते हैं। इंसान समझते हो ना? देखो, प्लांट एंड मशीनरी आपकी नॉन लिविंग थिंग होती है, इवन आपकी एसेट होती है, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नॉन लिविंग थिंग होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके दिखते ही नहीं है, वो तो क्या बात कर रहे हैं उनसे। ये जो दोस्त आपके डेटर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानी रूप में होते हैं। मतलब जो आपसे दुकान से सामान उधार ले जा रहा है वो कोई ना कोई इंसान होगा, या तो अपने नाम से बिल कटा रहा होगा या अपनी फर्म के नाम से बिल कटा रहा होगा। हमारी नज़र में वो एक पर्सन है। इंसान की एक फितरत होती है कि हम उससे धोखा खाने की कभी कभी उम्मीद रखते हैं और कभी कभी हम उसे शक करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमने कॉन्सेप्ट बनाकर कि एक वर्ड को धोखा दे दिया, दैट इज़ बैड डेट्स को मैं जब भी बात करूँगा मैं धोखे की नज़र से देखूँगा। धोखा समझते हो ना, वो धोखे खाने वाला नहीं। धोखा मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर। हाँ जी। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स चीटिंग बोलते हैं ना, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा शक, सस्पिशियस, कुछ ऐसा जो हमसे कोई कुछ छुपा रहा है। तो कुछ इस ऐसे रिश्तेदार हैं। एक रिश्तेदार का नाम है बैड डेट, जो बहुत बार पिक्चर में दिखेगा, बहुत आसानी से हम इसको ट्रीट कर लेंगे। दूसरा गाइस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इस जैसा होगा पर प्योरली ये नहीं होगा, ये धोखा देगा प्योर, और ये धोखा नहीं देगा, शक की नज़र में होगा। और नेक्स्ट है बेटा जो कभी कभी बहुत कम आता है, दैट इज़ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका मैंने कोई ऐसा नाम नहीं दिया है, ग्रीन कलर के पेन से छोटा सा लिख दिया है, जो कि आगे जब हम बात करेंगे तब इसको समझाएंगे। क्लियर है गाइस कहानी? बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर है गाइस? ये 3 चीज़ें हैं जो हमें बार बार पिक्चर में देखनी पड़ेंगी, बार बार पिक्चर में देखनी पड़ेंगी। कब किसको कैसे ट्रीटमेंट करना है एक एक करके हम समझते हैं। बहुत सारी बातें मैंने क्वेश्चंस के साथ समझा दी है, पर मैं सारी की सारी फिर दोबारा करूँगा क्योंकि यहाँ वो बहुत काम की है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारी एक ही चीज़ है गाइस, ये इनसे रिलेटेड जो भी कहानी है ना वो हमें रीवैल्यूएशन में समझनी है। तो वो इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पार्टनर्स कैपिटल में आएगी नहीं, या तो रिवैल्यूएशन में या बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बेहद आसान है, बेहद। मैं जितना मतलब एक छोटी सी लाइन बोलूँगा ना, आधे मिनट की बैलेंस शीट खत्म।
सारी फसाद की जड़ें रिवैल्यूएशन में कब कितना कैसे कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, कब कितना कैसे कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। 5 मिनट हो चुके हैं, हम अब तक इसका सिर्फ इंट्रो ले रहे थे, अब हम एक एक करके इसकी पॉइंटों की बात करते हैं। सबसे पहली बात समझना, हम क्लास 11 से देखते आए हैं बैड डेट्स। कुछ बच्चे तो इसको डेटर्स की जगह डेबिटर्स बोलते हैं, तो वो बोलना बंद करो, डेटर्स होता है, और बैड डेब्ट्स बोलते हैं, डेब्ट्स नहीं होता है, डेट्स होता है। क्लियर है? डेट्स। बैड, बैड मतलब बुरा और डेट्स मतलब उधारी, बुरी उधारी। बैड मतलब बुरा और डेट्स मतलब उधारी, बुरी उधारी। बुरी उधारी मतलब बेटा उधारी रही होगी पहले, फिर वो पैसे नहीं दे पाया होगा तो हमने उसे बुरी उधारी का नाम दे दिया, और बुरी उधारी है तो मतलब पैसे मिलने नहीं है, और पैसे मिलने नहीं है तो 100% ये आपका लॉस है। बच्चा जानता है कि जब हम अपने किसी दोस्त को पैसा दे देते हैं वो वापस नहीं करता, वो बैड डेट्स की कैटेगरी बना देता है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन में सिंपली कुछ भी ना लिखा हो और बैड डेट्स के बारे में जानकारी दी, बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ, ठीक है, डेटर्स टू बी रिड्यूस्ड बाय, बैड डेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ, कुछ इस टाइप की लाइनें जब लिखी होंगी, आपकी नज़र बैड डेट्स की कम लॉस की नज़र से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। आप उसे दिख रहा होगा बैड डेट्स, मानेंगे उसे लॉस, और लॉस मानते ही वो रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाता है। तो कब कितना कहाँ कैसे रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा ये आपको बैड डेट्स बताएगा। क्लियर है दोस्त? पहले पॉइंट में मैंने सिंपलिसिटी से बात करी है, अमाउंट डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में कितना डेबिट होगा, क्योंकि गाइज अक्सर क्रेडिट भी हो सकता है पर अक्सर ये आपके लिए डेबिट ही बोलेगा, क्योंकि बैड डेट्स हमारा लॉस होता है और जो भी चीज़ें लॉस होती हैं वो रिवैल्यूएशन में डेबिट की जाती हैं। क्या हो सकता है दोस्त? बैड डेट्स। क्या हो सकता है दोस्त? बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स, फर्दर मतलब और भी कोई बैड डेट्स हो गए। सर ये और भी का क्या मतलब है? अरे 10 कस्टमरों को सामान बेचा था, एक ने बैड डेट कर लिया, फिर दूसरे ने भी कर लिया, तो एक बैड डेट्स और दूसरा फर्दर बैड डेट्स, बाद में बैड डेट्स कर लिया। नेक्स्ट बेटा न्यू प्रोविजन। सर ये न्यू प्रोविजन क्या होता है? हमने तो ओल्ड ही नहीं पढ़ा, तो न्यू क्या होता है? अगर आप फर्स्ट टाइम कभी प्रोविजन बना रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कभी प्रोविजन बना रहे हैं तो वो न्यू प्रोविजन ही माना जाएगा। जिंदगी में कभी कोई ओल्ड प्रोविजन था ही नहीं, अगर था तो भी वो पुराना ओल्ड होगा, नया न्यू होगा। मतलब ये जो शक और धोखा है ये अब एक जैसा है थोड़ा सा, क्योंकि बैड डेट्स धोखा दे गए और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स शक की नज़र में, बट डेबिट तो इन्हें भी किया जाएगा। ये कहानी कब है दोस्त? व्हेन नो प्रोविजन इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। जो आपके पास बैलेंस शीट अवेलेबल होती है या डेटर्स का बैलेंस अवेलेबल होता है, उसमें कहीं कुछ दूर दूर तक ओल्ड प्रोविजन के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब आपको जो बैलेंस शीट में दिखेगा वो कौन सा प्रोविजन होगा? ओल्ड। अगर वो नहीं है तो आप बैड डेट्स प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नया वाला दोनों उठा के रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। अभी दोस्त सिंप्लिसिटी से कहानी समझना। एडजस्टमेंट दिया है बैड डेट्स टू बी रिटन ऑफ एट 500, तो आप सीधे उठा के रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। यही दे दिया है प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेड एट द रेट 5%, तो 5% का आप प्रोविजन बना के रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। अमाउंट डेबिट में क्या करेगा? बैड डेट्स हो, फर्दर बैड डेट्स हो, न्यू प्रोविजन को कब? जब नया पुराना कोई प्रोविजन ना दिया। न्यू नहीं है बेटा, ये नो प्रोविजन इज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट। आपको सारे तरीके के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा कुछ इसी तरीके से लाइनें बोल कर बता के कराऊंगा। मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ लिख के बैठा हूँ वो बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है और मेरी समझ से यही कंप्लीट है। टेंशन ना लेना, इस लेक्चर को करने के बाद आप प्रोविज़न में मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो आपको नफ़रत भी करा सकता है इस चैप्टर से। इससे क्या अगले वाले से भी, अगले से क्या उससे अगले वाले से भी। अगर ये चीज़ को आप हल्के में ले रहे हो तो आप बेहद बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नेक्स्ट बेटा अमाउंट डेबिटेड। सर अभी तो आपने देखा अमाउंट डेबिटेड, हाँ फिर दोबारा, क्योंकि नंबर ऑफ एडजस्टमेंट जो भी होंगे वो डेबिट वाले ही होंगे। अमाउंट डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें भी देखो सेम है, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, सब पुराने जैसा है, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये क्या मतलब हुआ? पहले वाले प्रोविजन था नहीं तो हमने कुछ किया नहीं, यहाँ प्रोविजन है तो माइनस कर दो। सर ऐसा क्यों रटा रहे हैं या समझा रहे हैं?
पहले प्रोविजन माइनस नहीं किया क्योंकि था नहीं, पर अब है तो माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं। बहुत सिंपल तरीके से सुनना गाइस, बहुत सिंपल तरीके से। जब आप कोई नई चीज़ घर में ले आते हो तो उसको क्या करते हो आप, ऐड, और उसी समय पुरानों को क्या करते हो आप, फेंक देते हो आप। सर ये तो समझने का तरीका सही हो गया, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है कि नई चीज़ लाए तो उसे ऐड कर दो और पुरानी लेस कर दो। बट ये यहाँ क्यों किया जा रहा है, बहुत आराम से समझना दोस्त मेरी बात से। मैंने बेड डेट्स को माना क्या, धोखा, बहुत बढ़िया। मुझे धोखे के बाद फिर शक हुआ, शक जो है वो नया हुआ। जब नया शक हुआ तो पुराना किसी काम का है क्या, उसे निकाल के फेंको। मतलब जिस पर पहले शक किया था वो सही निकला, अब नया शक किसी और पर है तो इसको ऐड करेंगे, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। सर ऐसा तो हमने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन रट लेते थे हम और उसी को कर देते। क्या ये वही है? तो ये वीडियो आपके 11th एज वेल एज 12th दोनों के लिए। बस 11th में आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे सारी बातें, 12th में आप ये सारी बातें रिवैल्यूएशन में करते हैं। जो बच्चा जानता है क्यों करते हैं रिवैल्यूएशन में, वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। तो बेड डेट्स बहुत आसान है गाइस, बेड डेट्स को न्यू प्रोविजन में जोड़ दो और पुराने से माइनस कर दो। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम और इसका क्लासिफिकेशन सीखते जाएंगे और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि बेड डेट्स में न्यू प्रोविजन ही क्यों जोड़ते हैं और ओल्ड प्रोविजन ही क्यों घटाते हैं, बेड डेट्स में न्यू प्रोविजन क्यों जोड़ते हैं और ओल्ड प्रोविजन क्यों घटाते हैं। अब बात यह है कि ओल्ड प्रोविजन हमें दिखेगा कहाँ, मिलेगा कहाँ, हम पहचानेंगे कहाँ। अगर दो बच्चे एक जैसी ड्रेस पहन के एक साथ खड़े हो जाएं एक स्कूल के गेट के बाहर और दोनों का नाम नमन हो, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नमन से हम मिलने आए या कौन से नमन को हमें प्लस करना है और कौन से को माइनस करना है। टाइप स्कूल ड्रेस सेम है, सब कुछ सेम है, सर हम उनके फोटो देख के पहचान लेंगे। बेटा फोटो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उनका नाम है सिर्फ। जिस तरीके से नाम है ना प्रोविजन, सर उनके नाम क्या क्या सरनेम होगा तो वो भी कुमार है। अब बताओ क्या करोगे सर, फिर भी कुछ तो पहचान होगी। तो उनका आई कार्ड लटका हुआ उनकी पहचान है, एक पे लिखा हुआ है क्लास 11th और एक पे लिखा है क्लास 10th। तो 10th वाला हमारी नज़र में पुराना है और 11th वाला नया है। इसी तरीके से जो आपको बैलेंस शीट में देगा वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन होगा और जो आपको एडजस्टमेंट में जानकारी देगा वो हमेशा आपका न्यू प्रोविजन होगा। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ एक को पहचानो, एक को। बैलेंस शीट में जो देगा वो ओल्ड होगा, न्यू हमेशा कहीं भी दे। बैलेंस शीट में जो देगा वो ओल्ड होगा। अब बैलेंस शीट में वो दे कैसे सकता है वो सुनना मेरी बात। ओल्ड होगा तो क्या करना है, ऑलवेज माइनस करना है। किस तरीके से करना है, बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन। इसको फॉर्मूला बना के मैंने नेक्स्ट पेज पर पेश किया है। अभी आप मेरी सिंप्लिसिटी से बात सुनते जाओ दोस्त। ओल्ड प्रोविजन हमेशा ऑलवेज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, ये कहीं और बात नहीं करेगा। ओल्ड प्रोविजन हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट में ही देगा। लिखने के तरीके उसके कुछ ऐसे होंगे, या तो एसेट में से डेटर में से लेस करा रहा होगा प्रोविजन, ये भी ओल्ड है, या लाइबिलिटी साइड ऐसे लिख रहा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चाहे ये प्रेजेंटेशन हो चाहिए, आपकी नज़र में वो ओल्ड प्रोविजन ही है। चाहे इस प्रेजेंटेशन में दे रहा हो या वो इस प्रेजेंटेशन में दे रहा हो, आपकी नज़र में वो ओल्ड प्रोविजन ही है। चाहे वो इस प्रेजेंटेशन में दे रहा हो चाहे इस प्रेजेंटेशन में। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कैटेगरी बेटा ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस रखती है और ये वाली थोड़ी सी कम है। बट आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दे रहा हो ये ओल्ड है चाहे ये ओल्ड है, ये ओल्ड प्रोविजन ही है। क्लियर है कहानी गाइस? यहाँ तक हमने तीनों चीज़ों की, अभी हमने इसकी तो बात ही नहीं करी ना, करेंगे, सिर्फ 2 मिनट में निपटा देंगे लास्ट में। सिर्फ हमने नज़र किस पर दौड़ाई है कि डेटर के 3 रिश्तेदार मिले, एक का नाम है बेड डेट और एक का नाम है प्रोविजन। सर ये तो 2 ही हुए, एक प्रोविजन ओल्ड है और एक न्यू है। ओल्ड हमेशा कहाँ मिलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में, या तो एसेट साइड मिलेगा माइनस करा के, लायबिलिटी साइड मिलेगा दिखाकर। न्यू अगर प्रोविजन की मैं बात करूं तो ये ऑलवेज आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे देखते जाएंगे। ओल्ड की पहचान करा दी मैंने। बेड डेट्स हमेशा बेड डेट्स के नाम से ही मिलेगा और उसी नाम से नहीं मिलेगा। एक छोटा सा पॉइंट और कंप्लीट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करते समय थोड़ी सी दिक्कत करेगा, और उस पॉइंट को मैंने 3 बार रिवाइज कराया अपने इस वीडियो में, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो 30 बार रिवाइज अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस है प्रोविजन पर। अभी आपके 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस वाली चैप्टर के, और 15-20 क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। न्यू प्रोविजन इफ गिवन इन परसेंटेज, सर ये मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बोल दूं कि 5% का प्रोविजन बनाना है
तो बेटा डेटर पर ही बनेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 5% का प्रोविजन बनाना है तो डेटर पर ही बनेगा ना, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या? डेटर जो उधारी है उसमें बुरी उधारी जो होने वाली है, जो खराब उधारी होने वाली है फ्यूचर में, होने में शक है हमें, तो 50,000 पे 5% बनाओ तो 2,500 रुपये आ जाएगा, इतना ही आएगा ना। बट अगर यहाँ डेटर में से 4,000 पहले से लेस हो प्रोविज़न के, 1,000 रुपये नीचे बेड डेट्स का हो, तो सर हम किस पर बनाएं? हम तो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो बेटा बहुत सिंपल बता रहा हूँ, बहुत सिंपल। चाहे इस प्रेजेंटेशन में दे, चाहे प्रोविज़न उस प्रेजेंटेशन में दे, हमें जब भी परसेंटेज लगाना है नए प्रोविज़न का, न्यू प्रोविज़न इफ गिवन इन परसेंटेज, अगर अमाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा जोड़ दोगे। अगर अमाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा जोड़ दोगे। बट अगर परसेंटेज में है तो बड़ा झोल झपाटा हो जाएगा। उस झोल झपाटे को आप कैसे सही करोगे? देखो, चाहे डेटर ऐसे 50 का दे, चाहे डेटर्स 50 में से 4 प्रोविजन माइनस करा के दिया हो, ये कौन सा प्रोविजन होगा? ओल्ड। चाहे डेटर 50 का दिया हो और ओल्ड प्रोविजन, मतलब प्रोविजन यहां दिया हो लाइबिलिटीज साइड में, कुछ भी दिया हो, और इन सबके नीचे बेड डेट्स की लाइन लिख ली हो, आप हमेशा इस वाले डेटर में से, इस वाले डेटर में से, इस वाले डेटर में से सिर्फ बेड डेट माइनस करोगे और उस अमाउंट पर प्रोविजन लगाओगे। सर समझ में नहीं आया। ये कोई भी तरीके का डेटर हो, चाहे ऐसे करके दो, ऐसे करके दो, इसमें से आप जो भी नीचे बेड डेट्स का अमाउंट, तो मान के चलो बेड डेट्स का अमाउंट है 2,000 रुपये। सर इससे कोई मतलब नहीं है 46 है, इससे कोई मतलब कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ डेटर में से क्या घटाओगे? बेड डेट्स, और उस पर 5% लगाओगे। सर रटा क्यों रहे हो? समझा दो ना एक मिनट। तो बेटा वही वाले 2 वर्ड, धोखा और शक। बेड डेट्स क्या है? धोखा, प्योर धोखा। अब वो पैसे नहीं दे रहे हमको। बेड डेट्स क्या है? धोखा, प्योर धोखा। अब वो पैसे नहीं देंगे हमको। बेड डेट्स क्या है? धोखा, प्योर धोखा। अब वो पैसे नहीं देंगे हमको, और जो पैसे नहीं देगा हमें, जो है ही नहीं हमारी जिंदगी में, जो धोखा देकर चला गया कहीं दूर, तो उस पर शक कैसा? जो है ही नहीं हमारी जिंदगी में, धोखा देकर चला गया कहीं दूर, तो उस पर शक कैसा? तो 50 में से हम 2,000 रुपये हटा देंगे, उसके नाम की हर वो तस्वीर, हर वो तकदीर अपनी किस्मत से हटा देंगे जो हमारे काम की नहीं है। आप उस धोखे को हटा दोगे। धोखा दिल पर मत लेना, ये बेड डेट्स है। क्लियर है गाइस? डेटर में से बेड डेट्स हटा दीजिए, उस पर जो बचा हुआ अमाउंट है, उस पर प्रोविजन का अमाउंट आप परसेंटेज में लगा देंगे। क्लियर है बच्चों सारी बातें? जी सर क्लियर है। तो हमेशा ये लाइन याद रखना, न्यू प्रोविजन इफ गिवन इन परसेंटेज। न्यू प्रोविजन अगर परसेंटेज में दिया है, दैट परसेंट इज टू बी लेविड ऑन। ये परसेंट किस पर लगेगी? लेविड या चार्ज लिख लो, लेविड कुछ बच्चों को ना समझ में आए। ऑन किस पर? जो डेटर दिए बैलेंस शीट में। सर ओल्ड वाले? हाँ डेटर तो ओल्ड वाले, प्रोविजन को नहीं छेड़ना है, उसमें से डेट्स घटा दो, उस पर परसेंटेज लगा देना। इतनी बातें हमारी कॉन्सेप्ट की हो गई, जो हमने पिछले 15 मिनट में बार बार, हर बार चीख कर पढ़ी, देख कर पढ़ी, पहचान कर पढ़ी कि प्रोविज़न जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। जो पुरानी बैलेंस शीट में दिया होता है वो हमेशा पुराना ओल्ड प्रोविज़न होता है, चाहे वो डेटर में से लेस करा कर दिया हो, चाहे वो लाइबिलिटीज साइड प्रोविज़न के नाम से दिया। क्लियर है गाइस यहाँ तक कहानी? जी सर क्लियर है। आगे की बात करते हैं। बेड डेट्स हमेशा काय में देगा? एडजस्टमेंट में देगा, जिसको मैं खूबसूरती के साथ बेड डेट्स में जोड़ना है, प्लस न्यू प्रोविजन अगर कुछ है तो वो कैसे बनेगा? वो हमेशा डेटर में से बेड डेट्स को माइनस कर बनेगा, क्योंकि जो धोखा दे गया वो हमारी जिंदगी में अब नहीं है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़े। छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स बना रखे मैंने, जिन पर 99% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपको यहीं अगर वो क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन करते समय आसानी देंगे। प्रोविजन का बनाना और प्रोविजन का बढ़ाना। पिछले 3 से 4 दिनों से मैं एक लाइन, ये टैगलाइन सी बोल रहा हूँ कि प्रोविजन का बनना और प्रोविजन का बढ़ना हमेशा रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाता है। प्रोविजन का बनना या प्रोविजन का बढ़ना हमेशा रिवैल्यूएशन में डेबिट किया जाता है। फिर आपने सर ऐसे भी बता दिया था कि प्रोविजन अगर घटेगा तो क्रेडिट किया जाएगा, तो ये बात भी मैंने लिख रखी है। सीधी सीधी बात समझो, प्रोविजन फर्स्ट टाइम बनेगा क्या होगा? डेबिट। क्यों होगा? क्यों होगा? सर हमारे डेटर जो होते हैं हमारी एसेट होते हैं, हमारी एसेट को कोई नुकसान पहुंचेगा, हमारी एसेट से कोई कम पैसे कर देगा तो हमारे लिए तो लॉस की बात है, और लॉस की बात रिवैल्यूएशन में डेबिट की जाती है। सिंप्लिसिटी से मैंने इस लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। न्यू प्रोविजन अगर ज़्यादा होगा ओल्ड प्रोविजन से, मतलब जैसे इसी वाले एग्जाम्पल को ले लो, हमारा ओल्ड प्रोविजन आया था 4,000 रुपये था या जिंदा था। समझ में आ रही है बेटा बात? समझ में आ रही है बात? हाँ। न्यू प्रोविजन हमने निकाला, वो निकला 8,000, तो नया कितना है? 8।
पुराना कितना है 4, डिफरेंस कितना आएगा 4, ही क्या करूँगा मैं डेबिट। सर इसको अपने फॉर्मूले के अंदाज में लिखना, तो बैड डेट्स कुछ है नहीं मान के चलो, प्रोविज़न नया है 8, पुराना है 4, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न 4000। इस बात को ही मैंने नेक्स्ट पेज पर लिख रखा है। सिंपलिसिटी से समझो, नया प्रोविज़न अगर ओल्ड से ज़्यादा है डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन में। सर थोड़ा फील नहीं आ रहा है, थोड़ा रिवैल्यूएशन का फील दिखाओ। रिवैल्यूएशन का फील क्या था बेटा, एएल का पीएल, एएल का पीएल क्या बोलता था, एसेट और लाइबिलिटीज़ में अगर कोई झोल झपाटा होगा, कोई डेबिट क्रेडिट को कोई बढ़ना घटना होगा, तो रिवैल्यूएशन की घंटी बजेगी और 100% बजेगी, या तो डेबिट साइड से या तो क्रेडिट साइड से। आपको प्रोविजन या तो डेटर में से लेस हुआ दिखाई देता है या फिर लाइबिलिटीज साइड। अगर लाइबिलिटीज साइड ही मान लो और ये बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, देनी नहीं है बेटा किसी को भी, बट बढ़ रही है, लॉस है या नहीं है। तो आप कैसे भी समझो, आपको समझ में लौट फिर कर आप वहीं आ जाओगे जहां से आपने स्टार्टिंग करी है। तो न्यू प्रोविजन अगर बढ़ रहा है, ओल्ड प्रोविजन कम है, तो डेबिट करेंगे। उल्टा कर दिया यार, न्यू प्रोविजन का कम कर दिया, ओल्ड को ज़्यादा कर दिया। ये क्यों करा रहा हूँ मैं आपको पता है, जब आपके में इतना झोल झपाटा नहीं हो क्वेश्चन में यहाँ 4 दिया हो नीचे 8 दिया हो, यहाँ 4 दिया हो नीचे लिखा हो S2 भी रिड्यूस बाई, यहाँ 4 लिया हो नीचे लिखा हो S2 भी इंक्रीज टू, तो ये सारी बातें आपके काम की होंगी, 100% होंगी। न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन कम कर दिया तो क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन में गाइस, क्रेडिट करेंगे। मैंने बोला था क्रेडिट बहुत ही कम करेंगे, पर कब कब करेंगे देखो, जब न्यू प्रोविजन कम हो, नया कम है प्रोविजन और पुराना ज़्यादा है, हमारा नुकसान कम होगा तो प्रॉफिट है, हमारा नुकसान कम होगा तो ये प्रॉफिट है या नहीं, हमारा नुकसान कम होगा, हमारा लॉस कम होगा तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है, गर्व की बात है, और हम इसे क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन में। या कभी कोई ऐसी लाइन लिखी, ऑल डेटर्स आर गुड, हमने तो प्रोविजन बनाया था मान के चलो 4000 का, पर सभी डेटर बड़े बढ़िया निकले, सब लोग पैसे दे गए, हमारा शक बेबुनियाद था, बेकार था, और क्या बोलूँ बेकार था बिल्कुल हमारा शक, और वो सारे लोग हमें पैसे दे गए हैं। तो ऑल डेटर्स आर गुड, और ऐसे केस में हमारे लिए कोई लॉस की बात नहीं, हमारे लिए प्रॉफिट है, हम क्रेडिट कर देंगे। या नो नीड टू रिक्वायर एनी प्रोविजन, ये लाइन भी मैंने आपको रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पढ़ा रखी थी पार्ट 2 में। तो गाइस कुछ बातें मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, जो सारी बातों को मैंने समराइज यहाँ किया है। एक छोटी सी बात यहाँ और लिख देते हैं कि रिवैल्यूएशन में क्रेडिट बेटा एक बार और भी हो सकता है, जब बैड डेट्स की रिकवरी हो। अभी अभी याद आई है मुझे कि डेटर्स और उसके रिश्तेदारों को देखते हुए कि कौन रिश्तेदार ऐसा है जो बुला बुलाया मेहमान है, ये बेटा दूर के मामा का लड़का है, ठीक है, जो रह गया था अब तक। बैड डेट्स की रिकवरी कभी कभी आएगा ये पिक्चर में, बैड डेट्स की रिकवरी। पहले कभी कोई बैड डेट्स हो गया, पहले कभी कोई बैड डेट्स हो गया, अब वो बोल रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा या दे रहा हूँ, तो बैड डेट्स रिकवर हो रहा है, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट हो गया। क्लियर है गाइस, बैड डेट्स की जब भी रिकवरी होगी क्रेडिट हो जाएगा। 22 मिनट हो चुके हैं और हमने इसी पेज पर बात करी है। अभी एक सिंगल पेज और है जो कि इन्हीं सारी बातों को फिर दोबारा से करवाएगा। बोर हो रहे हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, और मज़ा आ रहा है कुछ और एक्स्ट्रा सीखना है तो भी कमेंट करो। तो नेक्स्ट पेज आपका बेहद आसान है, बहुत सरल है। मैंने जो पिछले पेज पर पढ़ाया बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया फॉर्मूला नाम लिखकर, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूलों से बड़ा प्यार होता है कि अगर किसी भी चीज़ का फॉर्मूला मिल जाए बेहद खुश होते हैं। तो देखो बैड डेट्स आप देख चुके हो, समझ चुके हो पिछले पेज पर, इसमें न्यू प्रोविज़न ऐड कर देना। न्यू प्रोविज़न कैसे बनाते हैं, अगर अमाउंट की फॉर्म में दिया हो, अगर अमाउंट की फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्ट जोड़ दो, और अगर परसेंटेज की फॉर्म में दिया हो तो किस पर लगाओगे परसेंटेज। परसेंटेज बेटा बेकार होती है तब तक जब तक कोई अमाउंट अवेलेबल ना हो। सर हमें आता है, हम परसेंटेज लगाएंगे पता है किस पर, डेटर्स में से बैड डेट्स को घटाकर। अगर न्यू प्रोविज़न बनना होगा 5% तो किस पर लगाओगे, डेटर में से बैड डेट घटा देना, उस पर आप प्रोविज़न बनाओगे। अगर आंसर पॉजिटिव माइनस ओल्ड प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न कहाँ दिखेगा हमेशा, हमेशा बैलेंस शीट में दिखता है। कौन सी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में, या तो एसेट में से मतलब डेटर में से लेस किया जाएगा, या लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। दोनों ही चीज़ों में आपका ओल्ड प्रोविज़न है। पॉजिटिव आंसर आता है तो डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन में, नेगेटिव आता है तो क्रेडिट करेंगे। सर नेगेटिव आता है तो क्रेडिट क्यों करेंगे, एक मिनट समझा दो। मान के चलो बैड डेट्स था आपका 2000, न्यू प्रोविज़न था आपका 4000, और ओल्ड प्रोविज़न था आपका 5000। 6 में से 5 गए, कितना 1000, मतलब मेरा धोखा 2000 का, मेरा शक 4000 का, और पुराना जो शक था वो बहुत कम रह गया, तो
तो मतलब नई वाली पार्टी जीत गई। 2 + 4 6 में से 5 गई 1000, डेबिट होगा, लॉस अभी और है। सेम चीज़ को उल्टा कर दें, ये 2000, ये 2000 और ये 5000, तो ये माइनस का 1000 आ गया, और माइनस का आ गया तो क्रेडिट होगा कि हमारा जो धोखा और शक मिला के भी इतना नहीं था जितने ज़्यादा हमने शक कर रखा था पहले से। 2 + 2 4000, 4000 में से 5000 जाएंगे तो माइनस का 1000। तो अगर प्लस में आंसर आता है तो डेबिट, माइनस में आता है तो क्रेडिट। टू और बाई का कॉन्सेप्ट बहुत पहले बेटा मैं बता चुका हूँ, हर एक चीज़ में, चाहे वो एसेट के लिए हो या वो लाइबिलिटी के लिए हो, चाहे वो क्रेडिटर के लिए हो, चाहे वो डेटर के लिए हो, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हो या प्लांट एंड मशीनरी के लिए हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हो या प्रीपेड के लिए हो, टू और बाई का एक ही कॉन्सेप्ट है। टू मतलब यहाँ से यहाँ तक, आगरा से दिल्ली 200 किलोमीटर, अगर आप 50 चल चुके हैं तो कितना रह गया, 150 और। तो टू और बाई का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहाँ से कहाँ तक कंपैरिजन बताता है टू, और बाई कोई कंपैरिजन नहीं बताता, बोलता है यही है प्रॉफिट, यही है लॉस। टू मीन्स कंपेयर करना है और बाई मीन्स कंपेयर नहीं करना है। सर इसको बता दो एक बार कैसे। मान के चलो आपका प्रोविजन है पुरानी बैलेंस शीट में 4000, कौन सा बैलेंस, पहली बार बताओ कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन। अब मैंने नीचे लिख दिया है प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस्ड टू 2000, प्रोविजन को 2000 तक घटा दो, तक या से, प्रोविजन 2000 तक घटा दो। पहले बता दो ओल्ड कितना है 4, न्यू कितना है 2, ओल्ड ज़्यादा है न्यू कम है, ओल्ड ज़्यादा है न्यू कम है, अभी पीछे कहीं लिख के आए थे हम लोग, ओल्ड ज़्यादा है और न्यू कम है, प्रॉफिट हो गया क्रेडिट का। और बोलो अगर 2000 से घटा दो तो सीधे के सीधे नो कंपैरिजन, फिर बताओ ये लॉस है या प्रॉफिट है। गाइस बहुत आसान है, समझ लेना इस बात को। टू और बाई का कॉन्सेप्ट, टू मीन्स कंपैरिजन करना और बाई मीन्स कंपैरिजन नहीं करना है, यही प्रॉफिट है, यही लॉस है। बस आपको पहचानना है कि प्रोविजन बढ़ेगा तो लॉस, घटेगा तो प्रॉफिट, बढ़ेगा तो लॉस, घटेगा तो प्रॉफिट। प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला मैंने लिख दिया यहाँ पर, प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला न्यू है। मैंने अब तक पुराने प्रोविजन की ज़्यादा बातें करी थी, अब मैं नए प्रोविजन की बात कर रहा हूँ कि प्रोविजन एडजस्टमेंट वाला न्यू है। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन नहीं है और पुरानी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन है, दो कैटेगरी बना ली, पीछे भी करके आए थे ऐसी बात हम। प्रोविजन इज टू बी मेड और क्रिएटेड, फर्स्ट टाइम प्रोविजन बना रहे हैं, मान के चलो पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं, फर्स्ट टाइम प्रोविजन बना रहे हैं, पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं, डेबिट कर दो। और पहले से है, फिर बोल रहा है प्रोविजन इज टू इंक्रीज रिड्यूस्ड, तो अगर बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। मैं जो भी बातें 1 मिनट पहले बोलकर आ रहा हूँ वो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। जो भी बात आपको नहीं समझ में आए, अब बहुत ज़्यादा समझ के दिक्कत होने लगी हो कि एक दूसरे से चीज़ें टकरा गई हैं, समझ में आ गया फिर भी नहीं समझ, दिक्कत कर रही है, वीडियो पॉज करो, इस वाले फॉर्मूले को लिख कर रख लो और आपकी सारी दिक्कतें कम से कम हो जाएंगी। जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, बस वो चीज़ें या लिंक करा पाऊँ इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं होता, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है ताकि आपके लिए ज़्यादा काम में आए। प्रोविजन को लाइबिलिटी की नज़र से देखो, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था आपकी प्रोविजन लाइबिलिटी होता नहीं है, प्रोविजन को लाइबिलिटी की नज़र से देखो, बट ये ऑलवेज लाइबिलिटी नहीं होती। ऑलवेज लाइबिलिटी का क्या मतलब है, अगर प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम है, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स है, प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, तो बेटा ये लाइबिलिटी है, बट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो ये लाइबिलिटी नहीं है। हमेशा लाइबिलिटी की नज़र से देखेंगे बस। सर बता दो ना क्या बताना चाह रहे हो आप। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने किसी को उधार दिया, क्या वो हमसे पैसे लेगा फ्यूचर में? नहीं, वो तो हमें पैसे कम दे सकता है, इस बात का प्रोविज़न है ये इस बात का प्रोविज़न है कि वो हमें पैसे कम दे सकता है, वो हमसे पैसे नहीं लेगा। पर अगर हम प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर रिपेयर बना रहे हैं, प्रोविज़न फॉर इंश्योरेंस पेमेंट्स बना रहे हैं, ये हमें फ्यूचर में पेमेंट्स करने पड़ सकते हैं। आपको प्रोविज़न को लाइबिलिटी की नज़र से देखोगे तो बढ़ रहा है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती थी ना, लाइबिलिटी बढ़ती थी तो क्या होता था, लॉस, लॉस होता था तो क्या करते थे, डेबिट, लाइबिलिटी घटती थी तो क्या होता था, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता था तो क्या करते थे, क्रेडिट। प्रोविजन को लाइबिलिटी की नज़र से देखो, बट ये ऑलवेज लाइबिलिटी नहीं होती। बढ़ रहा है तो लॉस, घट रहा है तो प्रॉफिट। सारी की सारी बातें पिछले पेज पर पढ़ाई जा चुकी हैं, सिर्फ यार रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको कंफर्ट दे। ये फॉर्मूला और ये छोटी छोटी बातें पूरा का पूरा आपका प्रोविज़न बेहतरीन करा देंगी। फिर भी नहीं करा पाए तो अभी हम जिंदा हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मैंने बोला था बहुत छोटी सी बात करूंगा इसके लिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी एक डेटर का रिश्तेदार है
बहुत कम आता है पिक्चर में। ये भी दूर के मामा के लड़के का भी चाचा का बाप लड़का है, ये बहुत ही कम आएगा पिक्चर में। बस जब भी आएगा आपको इसको ट्रीट करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन गलत भी करा सकता है और सही। कैसे? सबसे पहली बात समझो क्या है प्रोविजन। मतलब कोई ऐसा पेमेंट जो फ्यूचर में करना हो। डिस्काउंट मतलब कोई छूट दे रहे हैं हम डेटर्स पर। होता क्या, सुनना मेरी बात, जब कभी हम उधार पर सामान बेचते हैं ना बेटा, तो कस्टमर उधार लेते समय तो बड़ी अलग शक्ल बनाता है, पर पैसे देते समय उसके जो अंदाज होते हैं वो बड़े निराले होते हैं। बड़ा बहुत पुराना मीम है कि पैसे लेते समय आदमी बकरी गोट जैसी फीलिंग करता है, और जब पैसे देने की बारी आती है तो शेर बन जाता है टाइप। तो ये वही वाली कैटेगरी है कि जब हमसे उधार लेकर गया था तो बोला अरे दे दूंगा पैसे, परेशान ना हो आप, आपके पैसे हमारे पैसे हैं और हम आपके पैसे लेकर नहीं जा रहे। पर जब वो पैसे देने आता है तो बड़ी अलग ही अलग करे, तुम्हारे इतने लोग पैसे मार गए, तुमने कुछ कर लिया, हम तुम्हें पैसे देने आए, कुछ डिस्काउंट दो हमें। उन्होंने बोला हमने एक तो उधार दी तुम्हें, तुम डिस्काउंट भी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं तो हम भी मार ले रहे हैं तुम्हारे पैसे, बताओ क्या कर लोगे तुम। तो बेटा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जब कभी कुछ अच्छे मनुष्य, ठीक है, कहने को तो अच्छे नहीं है, सो कॉल्ड है, बट अच्छे हमारे सामने ट्रीट करते कि हम तुम्हें पैसा तुम्हारा वापस दे रहे हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं, आप हमें डिस्काउंट नहीं दोगे। तो मेरी बात समझना, हमने प्रोविज़न किन पर बनाया था? हमने प्रोविज़न बनाया था डेटर में से वो लोग जो बेड डेट्स करा गए थे, उन पर तो हम बनाते थे प्रोविज़न, उन पर अच्छा क्या है। आज हम डिस्काउंट किसको देंगे? उनको देंगे जिनके लिए प्रोविज़न बना रखा है, या उनको नहीं देंगे? सर उनको नहीं देंगे। तो एट द रेट परसेंटेज कंप्यूट ऑन आफ्टर डिडक्टिंग न्यू प्रोविज़न। इसका मतलब समझ में नहीं आया? हिंदी एक बार दिल से हिंदी हमारे, हम ये परसेंटेज उन डेटर्स पर बनेगा प्रोविज़न जिसमें से न्यू प्रोविज़न डिडक्ट हो जाएगा। अभी पीछे वाला ही एग्जांपल याद होगा आपको, 50,000 रुपये के डेटर्स से, ठीक है, और 2,000 रुपये का प्रोविज़न, वो 2,000 रुपये का बेड डेट्स हो गए थे। 48 पर हमने क्या बनाया था बेटा? 5% का प्रोविज़न, दैट इज़ 2400। आज इस 48 में से भी 2400 घटेगा तो आएगा आपका 45,600, इस पर बनेगा डिस्काउंट। बहुत सिंपल सी बात समझना, प्रोविज़न किस सीढ़ी पर बनाया है? जहां डेटर में से प्रोविज़न माइनस किया है, डेटर में से बेड डेट्स माइनस किया है। डिस्काउंट किस पर लगाओगे? जहां इसी वाले में से प्रोविज़न भी माइनस कर दो। मतलब सिंपल सी बात, पहले न्यू प्रोविज़न बनेगा या पहले डिस्काउंट ऑन डेटर्स? पहले न्यू प्रोविज़न बनेगा या पहले डिस्काउंट ऑन डेटर्स? पहले न्यू प्रोविज़न बनेगा अगर बनना होगा तो। बात मैं लिख दे रहा हूं, अभी तक लिखी नहीं थी। पहले न्यू प्रोविज़न बनेगा, देन डिस्काउंट टू डेटर्स पर बनेगा। न्यू प्रोविज़न बनाने के लिए आप बेड डेट्स घटाते हो, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स बनाने के लिए आप न्यू प्रोविज़न घटाओगे। तो उन डेटर्स पर बनेगा जिनमें से न्यू प्रोविज़न डिडक्ट हो जाएगा। ये बात मैं जब आएगा यही वाली बात मैं यहाँ लेकर आऊँगा, आप लिख कर रखिएगा, काम में आएगी। न्यू प्रोविज़न अगर परसेंटेज में हो, सर अभी तो पढ़ा था, तो हमेशा डेटर में से बेड डेट्स माइनस करके होगा। अभी यार पीछे ही पढ़ाया था, अभी बोला भी है, न्यू प्रोविज़न अगर परसेंटेज में होगा तो हमेशा डेटर में से बेड डेट्स माइनस करके होगा। अब बात कर ले सर, इतनी सारी बातें हमने सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए करी, पिछले 35 मिनट लगा दिए हमने रिवैल्यूएशन पर। एक छोटा सा मिनट हम लगाएंगे सिर्फ बैलेंस शीट पर। नई बैलेंस शीट में सिर्फ नया प्रोविज़न माइनस होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बच्चा सीख जाएगा। चाहे ये गलत कर ले, वो ये गलत करेगा तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। नई बैलेंस शीट में सिर्फ नया प्रोविज़न माइनस होगा, नई बैलेंस शीट में सिर्फ नया प्रोविज़न माइनस होगा, नई बैलेंस शीट में सिर्फ नया प्रोविज़न माइनस होगा। ये बात दिल से बोलनी है, हर बार बोलनी है, और तब तक बोलनी है जब तक ये समझ ना आए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मुझे पता थोड़ी सी तो अच्छी जरूर लगी होगी, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है इसमें, लगी हो तो वीडियो पर लाइक का बटन दबा देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट आपके बेहद बेहतरीन आते हैं, जिनके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को। ऐसी वीडियोस बार बार देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, और हमारा रिश्ता बेहद बेहतरीन बना है जैसा कि बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 75 से 90 तक बहुत फास्ट स्पीड में चलेंगे, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्द से जल्द कराने के लिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।